दोस्तों गवर्नमेंट ने न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है और यहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए बहुत सारी गुड न्यूज है, बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। मैं यहाँ पे डिटेल में एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। तो पहले ऐसा कहा जा रहा था कि गवर्नमेंट धीरे धीरे ओल्ड टैक्स रिजीम को हटा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे अपग्रेड्स किए हैं और इन अपग्रेड्स के कारण कॉमन मैन, एक सैलरीड व्यक्ति, ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो करके बहुत सारा टैक्स सेव कर सकता है। एग्जैक्ट कैलकुलेशंस भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु को भी मेट्रो सिटी की श्रेणी में यहाँ पे रखा गया है। पहले क्या था? पहले सिर्फ मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई, यहाँ पर जो आपको एचआरए मिलता था तो उस कैलकुलेशन में 50% सिर्फ मेट्रो सिटीज के लिए यूज होता था, राइट। और इन 4 सिटीज के अलावा जो भी सिटीज है, दूसरे सिटीज है, बेशक वो बड़े सिटीज है, वहां कैलकुलेशन में आप सिर्फ 40% ही यूज करते थे। तो अब ये चीज चेंज कर दी गई है। बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद एंड बेंगलुरु को भी डाल दिया गया है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मेट्रो सिटी की डेफिनेशन को चेंज किया गया, नहीं ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पर आपकी 2 कैटेगरीज रहती थी, 50% ऑफ बेसिक सैलरी एंड 40% ऑफ बेसिक सैलरी। सो 50% वाली कैटेगरी में यहाँ पे और भी शहरों को ऐड कर दिया गया है। दोस्तों ये वाला जो अलाउंस है, इसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम किया है। पहले क्या होता था? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के नाम पे 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, इतना ही मिलता था। 100 रुपीज पर मंथ। एजुकेशन कौन से स्कूल में 100 रुपीज में मिलती है? सो इसको अभी बढ़ाकर 3000 रुपीज पर मंथ कर दिया गया है। हालांकि 3000 पर मंथ आज की डेट में मेट्रो सिटीज में कम है, पर एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाया है, जिससे कि सैलरीड एम्प्लॉइज को ओल्ड टैक्स रिजीम में काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। दूसरा है आपका होस्टल अलाउंस। होस्टल अलाउंस में दोस्तों पहले मिलता था 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, और यहाँ पर अब 300 को बढ़ाकर 9000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया। तो 300 के कंपैरिजन में 9000 रुपीज पर मंथ एक अच्छी खासी डिडक्शन का अमाउंट बन जाता है, जिनके जो बच्चे हैं वो हॉस्टल में रहते हैं। दोस्तों आर्मी पर्सनल्स के लिए या फिर जो डिफेंस में काम करते हैं उनके लिए उनको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं अपनी सैलरी में, राइट। पहले ये अलाउंसेस क्या रहते थे? क्योंकि हम अक्सर इस एरिया में वर्क करते हैं तो 4000 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए, 1800 रुपए, इस टाइप के अलाउंसेस रहते थे। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जो काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस है वो यहाँ पर आपको 22000 रुपए पर मंथ की यहाँ पे आपको अलाउंस दिया गया है एग्जेम्पशन में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करूं टू एन एम्प्लॉय हु इज ब्लाइंड और डेफ और डम, यहाँ पर आपको मेट्रो सिटीज में 15,000 और अदर सिटीज में 8,000। अगेन मैं बात करता हूं स्पेशल अलाउंस इन द नेचर ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। सो जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं जनरली उनको ही अलाउंसेस मिलते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे काम करते हैं। दोस्तों ये 4500 रुपीज पर मंथ यहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। पहले ये अलाउंसेस बहुत कम होते थे, बहुत नॉमिनल अमाउंट होते थे, 800-900 रुपए इस तरह से, राइट। इसके अलावा देखिए स्पेशल अलाउंसेस ग्रांटेड टू द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन द नेचर ऑफ स्पेशल कॉम्पनसेटरी हिली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, यानी जो हिली एरियाज में आर्म्ड फोर्सेस के हमारे सैनिक तैनात रहते हैं उनका 22,000 रुपए तक का जो अलाउंस है वो एग्जेम्प्ट रहेगा अंडर दिस कैटेगरी। इसके अलावा जो आइलैंड ड्यूटी है, आइलैंड ड्यूटी अलाउंसेस, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अमाउंट्स इंक्रीज किए गए हैं। 10% ऑफ बेसिक पे, इसको बेसिक पे के साथ अलाइन कर दिया गया है। 16% ऑफ बेसिक पे, 20% ऑफ बेसिक पे, राइट। और एक बेहतरीन सियाचिन ग्लेशियर अलाउंस, दोस्तों यहाँ पर इसे 42,000 पर मंथ एग्जेम्पशन में डाला गया है, विच इज रियली गुड। मतलब पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर बहुत ज्यादा सुधार किया गया है। पहले जब आप अलाउंसेस देख रहे थे तो ये 30, 40, 50 साल पहले के अलाउंसेस अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे, इसको चेंज नहीं किया गया था। तो कई बार तो हंसी आ जाती थी एजुकेशन अलाउंस, ये सब अलाउंसेस देख के। लेकिन हाँ, अब इन सब में चेंजेस किए गए हैं और इस सब के कारण अब शायद ओल्ड टैक्स रिजीम बहुत सारे एम्प्लॉयज को बेहतर लगे और वो ज्यादा टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम में हो सकता है बचाए। तो ये कैलकुलेशन भी हम अभी देखेंगे। दोस्तों बात करते हैं फूड अलाउंसेस की। तो जो आपका पहले 50 रुपए पर मील अलाउंस एग्जेप्ट रहता था, उसे गवर्नमेंट ने बढ़ाकर 200 रुपीज पर मील कर दिया है। तो दोस्तों 200 रुपीज पर मील जब आपको अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा तो इन दैट केस आप यहाँ पर एक अंदाजा लेके चले तो 200 रुपीज पर मंथ, 2 मील्स, 400 पर डे और 22 वर्किंग डेज होते हैं एक वीक में। सो ये बनता है आपका 8,800 पर मंथ, राइट। और 12 मंथ से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो आपका टोटल जो एग्जेम्पशन अमाउंट बनता है वो बनता है 1,05,600 का, राइट। सो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 4 गुना ज्यादा गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया है पहले के कंपैरिजन में। अब ये थोड़ा रीजनेबल भी लगता है, अभी 200 रुपए एक मील के चार्जेस, अदरवाइज यार 50 रुपए में कौन सी मील मिलती है आज की डेट में। तो दोस्तों अब एक कंपैरेटिव व्यू देख लेते हैं। पहले कॉम्पनसेटरी फील्ड अलाउंस 2600 रुपए पर मंथ मिलता था, राइट। अभी 13,500 पर मंथ। कॉम्पनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस 1000 पर मंथ मिलता था, अब 8,000 पर मंथ। अलाउंस टू एम्प्लॉयज वर्किंग इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पहले 70% ऑफ अलाउंस अप टू 10,000, अभी इसे अप टू 25,000 कर दिया है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पहले 100 रुपीज पर मंथ था पर चिल्ड्रन,
अभी 3000 पर मंथ पर चिल्ड्रन, राइट। चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस पहले 300 रुपए मिलते थे, अभी 9000 रुपए पर मंथ, राइट। अगर 2 चिल्ड्रन है तो 9000 इंटू 2, राइट। तो इस तरह से आपका मंथली अलाउंस बनता है। काउंटर इंसर्जेंसी जैसे मैंने बताया, पहले ये कुल 3900 रुपीज पर मंथ, राइट, अभी 22,000 पर मंथ। तो दोस्तों ये सारे अलाउंसेस हैं। अलाउंसेस का मतलब है कि ये सारा अमाउंट आपकी सैलरी से माइनस हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना अमाउंट आपका टैक्स फ्री लिमिट में डाल दिया गया है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस की बात करूं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू डिसेबल्ड एम्प्लॉइज, तो पहले ये 3200 रुपए पर मंथ था, अभी बढ़ा के 15,000 पर मंथ प्लस डीए, ठीक है। इन मेट्रो सिटीज यानी नॉन मेट्रो सिटीज 8,000 प्लस डीए। अंडरग्राउंड अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस पहले 800 पर मंथ था, अभी इसे बेसिक पे के साथ अलाइन कर दिया गया है। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस जैसे मैंने बताया पहले बहुत मिनिमम बेसिक से अमाउंट थे, राइट, जैसे कि 1060 रुपीज पर मंथ या फिर 1600 रुपए पर मंथ, बताइए क्या वैल्यू है इसकी। अब इन्हें बढ़ाकर 4500 पर मंथ, 7000 पर मंथ, इस तरह से अपडेट कर दिया गया है। ऑल लोकेशंस ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम एंड उत्तराखंड में 30,000 पर मंथ आपका अलाउंस कर दिया गया है। सो दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि अगर आप इन बढ़े हुए अलाउंसेस को अवेल करते हैं, राइट, तो आपके लिए न्यू टैक्स रिजीम बेहतर रहेगी या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम, ठीक है। तो इस केस में अगर हम मान के चलें कि आपकी ग्रॉस सैलरी 25 लाख की है, राइट, तो देखिए इसमें जो कंपोनेंट्स रहते हैं, आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, बेसिक सैलरी इज 50% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी, राइट। सो 12,50,000 आपकी बेसिक सैलरी, दोनों ही केसेस में सेम अमाउंट है। हाउस रेंट अलाउंस 6,25,000 एंड 6,25,000। तो दोस्तों आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में कंप्लीट अमाउंट 6,25,000 की। देखिए यहाँ पे कुछ एजम्पशंस है, एजम्पशंस भी हम डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। उन एजम्पशंस के हिसाब से ही ये चीजें कैलकुलेट होती है, क्योंकि एज इट इज ये आपको सूट नहीं करेंगी। सो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपकी सैलरी का कंपोनेंट है 72,000 का, ठीक है, और ओल्ड टैक्स रिजीम में ये माइनस हो जाता है 72,000 पूरा का पूरा। न्यू टैक्स रिजीम में आपको मालूम है कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, राइट। सो अब आपका आता है हॉस्टल अलाउंस, 2,16,000 आपका जो है कंपोनेंट है सैलरी का, और आपका पूरा का पूरा अमाउंट माइनस हो जाएगा अगर आप बिलोंग करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम से, ठीक है। न्यू टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट नहीं है। अदर अलाउंसेस आपके 3,37,000 एंड यहाँ भी 3,37,000 है। ऑब्वियसली जो अदर अलाउंस है वो तो टैक्सेबल रहेंगे। यानी देखिए अभी तक यहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी आपके अलाउंसेस थे, यानी आपकी सैलरी में, आपकी सैलरी स्लिप में मल्टीपल अलाउंसेस जो होते हैं, कंपोनेंट होते हैं आपकी सैलरी के, ओल्ड टैक्स रिजीम में ज्यादातर अलाउंसेस की आपको अच्छी खासी एग्जेम्पशन मिल गई है, ठीक है। तो यहाँ आपको एचआरए की भी एग्जेम्पशन मिल गई है, यहाँ आपको एजुकेशन अलाउंस की मिल गई है, यहाँ आपको हॉस्टल अलाउंसेस की भी मिल गई है। अब आपकी नेट सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग अलाउंसेस, अलाउंसेस को माइनस करने के बाद आपकी नेट सैलरी कितनी बची, 15,87,000 एंड 25 lakhs, राइट। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करते हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। तो अब आपकी नेट टैक्सेबल सैलरी कितनी हो गई, 15,37,000 एंड यहाँ पे आपकी आएगी 24,25,000। यानी दोस्तों ध्यान दीजिए, न्यू टैक्स रिजीम में 25 लाख की सैलरी थी और वो आपकी 75,000 माइनस होके 24,25,000 रह गई। वहीं ओल्ड टैक्स रिजीम की जो आपकी सैलरी थी, ये आपकी घट के 25 लाख से घट के कुल 15,37,000 रह गई है, राइट, क्योंकि थैंक्स टू ऑल दीज अलाउंसेस। अब देखिए सेक्शन 80C में हम मान के चल रहे हैं कि भाई 80C की जो बेसिक इन्वेस्टमेंट्स होती है वो सबके पास होती है। सो 1,50,000 आपका वहां पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं होगा जी। 80D में 25,000 जो मेडिकल इंश्योरेंस है ज्यादातर लोग लेते हैं, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। और अगेन यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम में ये भी माइनस नहीं होगा, यानी आपकी सैलरी मात्र 13,62,000 रह गई है जो टैक्सेबल सैलरी है, और न्यू टैक्स रिजीम में ये अभी भी 24,25,000 है। तो इनकम टैक्स लायबिलिटी आपके इस अमाउंट पे कितनी बनती है, 2,21,100, और आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी आपके न्यू टैक्स रिजीम में बनती है 3,07,000, राइट। अब आप यहाँ पे सेस भी ऐड कर लीजिए, सेस तो 4% के हिसाब से सब पे लगेगा। सो आपका टोटल इनकम टैक्स पेबल न्यू टैक्स रिजीम में 2,29,944 और न्यू टैक्स रिजीम में 3,19,000, राइट। सो आप देख सकते हैं 1 लाख रुपए के आसपास का यहाँ पे डिफरेंस है। अब एजम्पशंस को मैं ब्रीफली बता दूं, हम मान के चल रहे हैं कि भाई आप लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज के पर्सन हैं, आप पुणे, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, राइट, ऐसी सिटी में रहते हैं। आपका जो हाउस रेंट अलाउंस है ये 50% ऑफ द बेसिक सैलरी बनता है। एम्प्लॉय विल बी एबल टू अवेल एग्जेम्पशन ऑफ फुल अमाउंट ऑफ एचआरए, ठीक है, पूरा आपको एचआरए का बेनिफिट मिल जाएगा। आपका 1,50,000 80C का भी डिडक्शन है, आपका 25,000 80D का भी डिडक्शन है, आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी मिल रहा है और आपको हॉस्टल अलाउंस भी मिल रहा है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि अगर आपके जो
चिल्ड्रन है वो अगर हॉस्टल में है, एजुकेशन ले रहे हैं और हॉस्टल भी जाते हैं, हॉस्टल में है, तो ऐसी सिनेरियोज में एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से बातचीत कर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि साहब हमारा जो स्ट्रक्चर है अगर हो सके तो इसे आप इस तरह से चेंज कर दीजिए। बहुत सारी जो छोटी कंपनीज है जनरली वो फ्लेक्सिबल रहती है, वो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर अपडेट कर देती है। इससे ये होता है कि एम्प्लॉय ज्यादा टैक्स बचा पाते हैं। सो दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि जितने भी इनकम टैक्स रूल्स हैं अभी ये ड्राफ्ट है, अभी ये इनको गवर्नमेंट अप्रूव करेगी और ये पब्लिक के लिए गवर्नमेंट देती है कि भाई अगर आपको इसमें कुछ सुझाव है, कुछ इनपुट्स है तो आप वो प्रोवाइड कीजिए और इसके बाद इन्हें फाइनली अप्रूव कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 410 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, काफी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। अब बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, तो इसको मैं पार्ट्स में कवर करूंगा। दोस्तों चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने कोलीग्स के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता लग सके कि किस तरह से आने वाले साल में टैक्स को बचाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ हम अपने इनिशिएटिव अपस्टार्ट इंडिया के बारे में भी बता देते हैं। हमारी हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आपको हमारी हेल्पलाइन नंबर हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और हमारी सर्विसेज इनकम टैक्स रिटर्न्स, जीएसटी, कंपनी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 12A एटीजी रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 8 कंपनी राइट, सो जितनी भी आपकी सर्विसेज है, प्रोफेशनल नेचर ऑफ सर्विसेज है, ये सभी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आई होप दिस सेशन वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।